हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक कारक प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये कारक प्रकरण का पार्ट सेकंड है। इसमें हम तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति में कौन कौन से सूत्र प्रयुक्त हुए हैं और वाक्य का निर्माण कैसे करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 5 था, उसमें हमने कारक प्रकरण के बारे में पढ़ा था। और उसमें जो कारक प्रकरण का पार्ट फर्स्ट था, उसमें हमने प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को डिटेल से पढ़ लिया था। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। कारक प्रकरण पार्ट सेकंड है। अब इसमें है तृतीय विभक्ति करण कारक। तो करण कारक क्या होता है, किसको बोलेंगे हम करण कारक? जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। और करण कारक क्या विभक्ति चिन्ह से के द्वारा होता है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। से इसको पहचाना जाता है। अब इसमें देखो, सूत्र है साधक तमम करणम, यानी क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक कारक हो उसकी करण संज्ञा होती है। और कृतकरणियों से तृतीया, और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है करण कारक में? तृतीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता अर्थात कर्म वाच्य और भाव वाच्य के कर्ता में तथा करण में तृतीय विभक्ति होती है। अब फॉर एग्जाम्पल है, इसमें देखो, मदन कलम से लिखता है। तो इसमें देखो, मदन है कर्ता और जो कलम है उसकी सहायता से वो लिख रहा है, इसलिए यहाँ जो कलम है वो करण कारक है और करण कारक में तृतीय विभक्ति आती है। तो इसका हो गया कलमेन हो गया। तो वाक्य हो जाएगा मदनः कलमेन लिखती। एक वचन है, ये वर्तमान काल का वाक्य है। तो इसमें लट लकार आएगा तो लिखती आ जाएगा इसमें एक वचन के लिए। तो मदने कलमेन लिखती, ये हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखो इसका, बालक गेंद से खेलता है। तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? बालक है इसमें कर्ता, और जो गेंद की सहायता से खेल रहा है इसलिए गेंद में करण कारक है। और करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए गेंद में हो जाएगा कंदुकेन। तो इसका वाक्य बन जाएगा बालक है कंदुकेन क्रीडंती। ये इसका वाक्य हो जाएगा। अब सेकंड है कर्म वाच्य में, जैसे शिशुना चंद्र दर्शिते। अब कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो यहाँ देखो, बच्चा चंद्रमा को देखता है, तो इसमें हो जाएगा शिशुना चंद्र है दर्शिते। नीचे है भाववाच्य में, देखो, वह हंसता है, तो इसका हो जाएगा तेन हंसते। अब इसमें जो सूत्र हैं और वो देखते हैं हम। अपवर्गीय तृतीया, यानी कार्य की समाप्ति या फल प्राप्ति के अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे उसने महीने भर से संस्कृत सीख ली, तो सह मासेन संस्कृत शिक्षितम। तो ये जो मासेन है ये कालवाचक है ना, तो इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया करण कारक का। तो सह मासेन संस्कृत शिक्षितम, ये हमारा वाक्य हो गया। अब आगे है, दूसरा है सह शाकम शमम और शार्धम। इनका मतलब होता है साहत,
सह, साकम, समम और सार्धम का अर्थ होता है साथ। शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे पिता पुत्र के साथ जाता है, तो इसमें देखो पिता पुत्रेण सह गच्छति, तो पुत्रेण सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पुत्रेण में तृतीय विभक्ति आ गई, तो वाक्य हो जाएगा पिता पुत्रेण सह गच्छति। नीचे है रमा गीता के साथ पढ़ती है, तो रमा किसके साथ में पढ़ती है? गीता के साथ में, तो गीता में करण कारक का प्रयोग हुआ है, तो रमा गीतया साकम पठती। आगे है गुरु छात्र के साथ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा किसके साथ गया? तो छात्र के साथ गया ना, तो छात्र में आ जाएगी तृतीय विभक्ति करण कारक, तो गुरु छात्रेण समम गतः। अब नीचे है येनांग विकारे, यानी जिस विकृत अंग से अंग विकार लक्षित होता है, उस विकृत अंग में तृतीय विभक्ति होती है। विकृत अंग में तृतीय विभक्ति होती है। अब यहां देखो, वह कान से बहरा है, तो देखो विकृत अंग हो गया ना कान, तो कान में तृतीय विभक्ति करण कारक का प्रयोग हुआ है, तो सह कर्णेन बधिर अस्ति, बहरा होता है उसको बधिर कहते हैं। आगे है दीपक पांव से लंगड़ा है, तो दीप है पादेन खंजह अस्ति। आगे है सूरदास आंखों से अंधा था, तो सूरदास है नेत्राभ्याम अंधः आसीत। यह तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, आंखें दो हैं, तो द्विवचन आया है ना नेत्राभ्याम। अब आगे देखते हैं इत्यंभूत लक्षणे, जिस चिन्ह से किसी का ज्ञान होता है उस चिन्हवाची शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है, तो सह जटाभि तापसः प्रतीयते। आगे है गोविंद पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है, तो इसका हो जाएगा गोविंद है पुस्तकै छात्र प्रतीयते। आगे है हेतु, हेतु अथवा कारण के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे विद्या से यश बढ़ता है, तो विद्या यश वर्धते। पुण्य से प्रभु प्राप्ति मिलते हैं, पुण्य से प्रभु मिलते हैं, पुण्येन प्रभु प्राप्यते। ये हो गया। अब आगे है 6 सूत्र है पृथक विना नाना भी से तृतीयांतरस्याम, यानी पृथक विना नाना शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, तो यहाँ आ जाएगा जलेन बिना मत्स्या न जीवंती, जल के बिना मछलियां जीवित नहीं रहती। तो देखो यहाँ बहुवचन आया है ना, तो यहाँ मत्स्या हो गया मछलियों का, और ये जीवती जीवते जीवंती आ गया, यहाँ पे बहुवचन यहाँ आ गया, और यहाँ जलेन में करण कारक हो गया, और प्रथम विभक्ति जलेन बिना के योग में तृतीय विभक्ति आई है ना, तो ये है जलेन बिना मत्स्या न जीवंती हो गया। इसमें एक वचन आ गया जलेन में, और ये बहुवचन, ये भी बहुवचन है, तो वाक्य बन गया जलेन बिना मत्स्या न जीवंती। आगे है निषेधार्थक अलम,
यानी अलम शब्द के योग में तृतीय विभक्ति होती है। कलह मत करो, तो इसका आ जाएगा अलम कलहेन। आ गया ना, तृतीय विभक्ति का एक वचन है इसमें, कलहेन। आगे है प्रकृतिया दिव्य उपसंख्यानाम। तो प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे रवि प्रकृति से सज्जन है, रवि प्रकृति साधु है। श्याम आकृति से सुंदर है, श्यामः आकृत्या सुंदर अस्ति। अब आगे है 9th सूत्र है इसका तृतीय विभक्ति का, तुल्यार्थे तुलोपमाम्याम तृतीयाम। किसी के साथ तुलना किए जाने के अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनमें तृतीय विभक्ति होती है। हम दूसरे के साथ तुलना करें उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो सीता की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। तो सीताया मुखम चंद्रेण तुल्यम अस्ति। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा करण कारक तृतीय विभक्ति का जिसमें प्रयोग होता है। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। अब देखो संप्रदान कारक क्या होता है। इसमें देखो, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिससे कुछ देता है, तो लेने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब देखते हैं इसमें कर्मणायम्बी प्रेति से संप्रदानम, यानी दान के कर्म द्वारा कर्ता जिसे खुश करता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और चतुर्थी संप्रदाने, और जो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखो उदाहरण है, वह ब्राह्मण को गाय देता है, तो सह विप्राय गाम ददाती। देता किसको है? ब्राह्मण को देता है, विप्र को। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया संप्रदान कारक का। अब इस वाक्य में जो स है वह करता है ये, और दान क्रिया के कर्म गो के द्वारा जो विप्र है ब्राह्मण है उसको उपकृत करता है, अतः विप्र में संप्रदान संज्ञा हुई और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होकर ये विप्राय बना। अब ऐसे ही देखो, अध्यापक छात्रों को पुस्तक देता है, तो पुस्तक किसको दे रहा है? छात्रों को दे रहा है, तो वो छात्रों को उपकृत कर रहा है। तो इसमें छात्राय में संप्रदान कारक का प्रयोग हो जाएगा, और अध्यापक है वो करता है इसमें, तो इसका हो जाएगा अध्यापक है छात्राय पुस्तकम ददाति। अब आगे है इसमें सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा शौधा अलम वसड योगाच। नमः यानी नमस्कार, स्वस्ति यानी कल्याण, स्वाहा यानी आहुति, शौधा यानी बलि, अलम यानी समर्थ या पर्याप्त, वसट यानी आहुति के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हम नमस्कार करते हैं किसी को, तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ये है हरि को नमस्कार, तो इसमें हरिये नमः, आगे ना चतुर्थी विभक्ति। जैसे गुरु को नमस्कार करते हैं तो गुरुवे नमः, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। आगे है प्रजा का कल्याण हो, तो प्रजा बहुवचन है, तो प्रजा भी आ गए यहाँ पे, प्रजा बे स्वस्ति। आगे है अग्नि के लिए आहुति, तो अग्नि स्वाहा। फिर है पितरों के लिए शौधा, तो पितृभ्य शौधा, ये हो गया। अब आगे है
सूत्र है स्प्रे स्प्रे यानी चाहना। धातु के योग में इप्सित अर्थात जिस वस्तु को चाहा जाता है उस वस्तु में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिस वस्तु को चाहा जाता है, जिस वस्तु को इच्छा होती है लेने की, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे वह पुष्प की इच्छा करती है, तो किसकी इच्छा कर रही है? पुष्प की। तो सा पुष्पेभ्य स्पृहति, ये हो जाएगा इसका। अब आगे है सूत्र क्रुद्ध दूह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रति कोपय। क्रुद्ध मीन्स क्रोध करना, द्रोह यानी द्रोह करना, ईर्ष्या यानी ईर्ष्या करना, असूया यानी गुणों में दोष निकालना या जलना। धातु एवं इनके समान अर्थ वाली धातु के योग में जिसके प्रति क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूया की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे गुरु शिष्य पर क्रोध करता है, तो गुरु किस पे क्रोध कर रहा है? शिष्य पे। तो शिष्य में हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक का प्रयोग हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा शिष्याय। गुरु है, शिष्याय क्रुध्यति। नीचे है सेवक राजा से द्रोह करता है, तो द्रोह कर रहा है राजा से, तो सेवक है नरपाय दुहेति द्रोहेति। अब आगे है दुर्जन सज्जन से ईर्ष्या करता है, तो दुर्जन है सज्जनाय ईर्ष्यति। फिर है प्रणय अशोक से जलता है, तो प्रणय है अशोकाय असूयति, ये हो जाएगा। अब आगे है फोर्थ सूत्र है इसका चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान कारक का रुच्यार्थानाम प्रियमाणे, यानी रुचि के अर्थ वाली धातु के योग में जिसको वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ है बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, तो किसको अच्छे लगते हैं लड्डू? तो बालक को लड्डू अच्छे लग रहे हैं, तो बालक में हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति, तो बालकाय मोदकम रोचते। आगे है धारे रुत्मणे, यानी धारी धातु के अर्थ में उत्मण है, कर्ज देने वाले में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ देखो, अब यहाँ है सोहन रमेश के 100 रुपए का ऋणी है, तो सोहन रमेश के 100 रुपए का ऋणी है, तो कर्ज देने वाला कौन है? रमेश है देने वाला, तो इसमें आ जाएगा रमेश में आ जाएगा संप्रदान कारक रमेशाय हो जाएगा इसका, तो सोहन रमेशाय शतम धारयति। आगे है 6 सूत्र तादर्थे चतुर्थी, जिसके लिए कोई चीज हो या जिसके लिए कोई क्रिया की गई हो उसे तादर्थे कहते हैं। इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है, तो सह मुक्ति हरिम भजति। अब देखो यहाँ वह करता है, ये मुक्ति है, इसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक आ गया, और हरि है वो कर्म है, तो हरि में कर्म में द्वितीय विभक्ति आ गई, हरिम हो गया, और भजति वह स मुक्ति हरिम भजति हो गया। आगे है कलरपी संपदे त्राणे, कलप्र जन भूषम पूर्वक धातु के पद के योग में यदि संपद्यमान अर्थात किसी रूप में होने या परिणित होने का भाव रहता हो तो चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे भक्ति ज्ञान के लिए होती है, तो भक्ति ज्ञानाय कल्पते, ये हो गया इसका। अब नीचे हित योगे, यानी हित के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ब्राह्मण के लिए हितकारी कार्य करो, तो इसमें हो जाएगा ब्राह्मणाय हितम कार्यम कुरु, तो ये ब्राह्मण के हित के लिए किया है ना काम, तो इसमें हितकारी शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो गई ब्राह्मणाय।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा करण कारक और संप्रदान कारक, जो हमने देख लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं अगली क्लास में एक नए लेक्चर के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।